रामपुर का बस स्टैंड कोई बड़ा नहीं था, बस एक पक्की सड़क के किनारे बना छोटा सा चबूतरा, जहां लोग आने जाने वाली बसों का इंतजार करते थे। सुबह होते ही यहां हलचल शुरू हो जाती थी। किसान अपने अनाज को शहर ले जाने के लिए तैयार होते, कुछ लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए निकलते, और स्कूल के बच्चे भी वहीं से होकर गुजरते थे। बस स्टैंड के पास ही एक बूढ़े चाय वाले काका की दुकान थी, जो आने जाने वालों को चाय पिलाते और दिन भर गांव की खबरें सुनते सुनाते। वह कहते, बस स्टैंड तो गांव की आंखें हैं, जो दुनिया को देखती हैं। गांव का स्कूल और सपने। बस स्टैंड से थोड़ा आगे गांव का एकमात्र प्राथमिक स्कूल था, जहां बच्चे बड़े सपने लेकर आते थे। मास्टर जी, जो कई वर्षों से गांव में पढ़ा रहे थे, बच्चों को केवल किताबों की शिक्षा ही नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार भी देते थे। स्कूल की पुरानी बिल्डिंग, टूटी-फूटी बेंचें और मिट्टी का मैदान, इन सब के बावजूद वहां बच्चों के चेहरों पर उत्साह और आंखों में सपने हमेशा चमकते रहते थे। गांव के लोग मानते थे कि अगर बस स्टैंड गांव को शहर से जोड़ता है, तो स्कूल बच्चों को उज्जवल भविष्य से जोड़ता है। एक दिन गांव के स्कूल में एक बड़ी समस्या आ गई। स्कूल की छत कई सालों से जर्जर थी और बारिश में टपकने लगी थी। बच्चों को परेशानी होने लगी। गांव के लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन सरकार से मदद नहीं मिली। तभी बस स्टैंड के चाय वाले काका ने एक सुझाव दिया, क्यों न हम खुद ही पैसे इकट्ठे करें और स्कूल की मरम्मत करवाएं। गांव के सभी लोग, चाहे वे किसान हों, दुकानदार हों या बाहर काम करने वाले नौजवान, सबने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया। कुछ दिनों बाद स्कूल की छत ठीक हो गई और बच्चों के पढ़ने का सपना फिर से साकार हुआ। गांव का बस स्टैंड और स्कूल दोनों ही गांव के लिए जरूरी थे। एक ने गांव को बाहरी दुनिया से जोड़ा, तो दूसरे ने आने वाले कल को संवारा। जब लोग एक साथ आए, तो उन्होंने यह साबित कर दिया कि गांव की असली ताकत वहां के लोग होते हैं। अंत में रामपुर का बस स्टैंड और स्कूल सिर्फ दो इमारतें नहीं थे, बल्कि वे गांव की आत्मा का हिस्सा थे।